जिंदगी की सुनी अनसुनी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है उतरन। मेरा मन बल्लियां उछल रहा था खुशी से। आज मेरे बड़ी बहन की शादी थी। रोली मेरी दीदी मुझसे 3 साल बड़ी थी, पर कद में मुझसे बहुत ही लंबी नहीं थी। पढ़ाई में और अन्य सब गृहस्थी के कामों में हमेशा आगे रहती, जबकि मैं पढ़ाई में औसत ही थी। साथ ही घर गृहस्थी के कामों में रुचि नहीं रखती थी, सोच लेती दीदी कर लेगी। माँ हालांकि मुझे काम न करने पर डांटती रहती थी, पर दीदी माँ को शांत कर खुद ही वह काम कर लेती थी। परिणाम यह हुआ, मैं और भी आलसी हो गई और दीदी माँ की चहेती बन गई। मैंने जब से होश संभाला तब से यही पाया कि रोली दीदी और भैया के नए कपड़े बनते थे और मुझे अधिकतर दीदी के पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति भी साधारण ही थी। पापा ही एकमात्र कमाने वाले थे। मेरे नए कपड़े बस होली, दिवाली अथवा किसी रिश्तेदार के कोई फंक्शन हो तभी एक आध जोड़ा बन पाता था। कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा भी आता था, पर दीदी तो कॉलेज जाती थी, तो उनको कपड़ों की जरूरत भी थी। भैया तो लड़का था, वह दीदी के कपड़े कैसे पहनता। बची मैं, बस दीदी के पुराने कपड़ों के लिए। पर अब तो दीदी शादी के बाद ससुराल चली जाएंगी, फिर तो मेरे लिए नए कपड़े बनवाने ही पड़ेंगे माँ को। यही सोच में मुझे बहुत खुशी थी। खैर, वह दिन भी आ गया जब दीदी की बारात आई और मैं नए कपड़ों में ठिलाती घूम रही थी। इस बार तो माँ ने दीदी के कहने पर मेरे लिए 3 जोड़ी नए कपड़े दिलवा दिए थे। शादी में तो बहुत खुश थी और तीनों दिन अपना नया जोड़ा निकाल कर पहना। अब दीदी विदा होकर अपनी ससुराल चली गई। ससुराल भी बहुत दूर थी। पूरे 24 घंटे का सफ़र था ट्रेन से। उनके जाने के बाद अब माँ को का हाथ मुझे ही बटाना पड़ता था। पर अब मैं समझ गई थी कि माँ अकेले कहाँ तक काम करेगी, तो जो भी बन पड़ता था कर देती थी। पढ़ाई में भी अब मैं सीरियस हो गई थी, क्योंकि इस बार मेरी 12वीं की परीक्षा थी। आखिर मेरी मेहनत सफल हुई और मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई। इधर दीदी और जीजाजी भी आ गए। फिर तो एक हफ्ता हमने उनके साथ खूब घूमा फिरा, मौज मस्ती की, पता ही नहीं चला कब निकल गया। हमारे जीजाजी बहुत हंसाने वाले और घूमने के शौकीन थे। हरदम साली साहिबा कहकर मुझे छेड़ते रहते थे। एक हफ्ते बाद दीदी जीजाजी वापस चले गए। अब घर बिल्कुल सूना हो गया। यह तो अच्छी बात थी कि अब मुझे किताबें पढ़ने का शौक हो गया था, जो जीजाजी ने करा दिया था। उन्होंने मुझे नगर निगम की लाइब्रेरी का मेंबर बना दिया और मैं वहाँ से चुने हुए लेखकों की किताब लाकर पढ़ती रहती थी। आज कॉलेज से लौटते ही माँ ने मुझे मिठाई खिलाते हुए खुशखबरी दी कि मैं मौसी बनने वाली हूँ। अब तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैंने फौरन दीदी जीजाजी को फोन कर बधाई दी। हम सब बहुत खुश थे। घर में नन्हा मेहमान जो आ रहा है, तो हमारा नियम ही बन गया। रोज सोने से पहले दीदी जीजाजी से वीडियो कॉल पर बातें होती ढेर सारी। बच्चे के आगमन की तैयारियां होने लगी। खैर, वह दिन भी आ गया जब दीदी की डिलीवरी होनी थी। मैं और माँ वहाँ महीने बस पहले ही पहुँच गए थे। आज दीदी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। माँ और जीजाजी उनके साथ गए थे। मैं घर पर ही थी, पर कान फोन की घंटी पड़ी थी। तभी फोन की घंटी बजी और जीजाजी की चहकती आवाज आई। साली साहिबा की पदवी ऊंची हो गई है। एक गोल मटोल बालक अपनी मौसी से मिलना चाह रहा है। खुशी से मैं बहुत ही खुश हुई। तभी फ़ोन पर सुना कि कोई जीजाजी का नाम लेकर बुला रहा है। फ़ोन कट गया। मैं बहुत ही खुश थी और मन कर रहा था जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाऊं मुन्ना को खिलाने। अब तो मुझे दीदी के से ज़्यादा मुन्ने से मिलने का मन करता था। धीरे धीरे मुन्ना अब 3 साल का हो गया। उनकी तोतली बोली और शैतानियों से घर में तूफान मचा रहता था। जब भी दीदी आती मैं बस मुन्ने के साथ ही खेलती रहती थी। दीदी पुनः माँ बनने वाली थी और हम सब बेसब्री से बच्चे का इंतजार कर रहे थे। मुन्ना भी अपनी छोटी बहन या भाई को लेकर उत्साहित था और रोज ही नए सवाल पूछता रहता था। मैं इस बार अकेली ही गई थी दीदी की सहायता के लिए, क्योंकि मुन्ना मुझसे बहुत हिला था। अपनी बुआ के पास ही तो रहता ही नहीं था। दीदी के सास ससुर तो अब नहीं रहे। मैं और दीदी की ननद दोनों मिलकर घर को और मुन्ने को संभाल रहे थे। दीदी की डिलीवरी नज़दीक ही थी। वह दिन भी आ गया जब दीदी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। हम सब खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक शाम को जीजाजी ने बताया कि ऑपरेशन उसी वक्त करना जरूरी है, क्योंकि बच्चे की धड़कन बहुत धीमी हो गई है। जीजाजी हम सबको मुन्ना को मेड के पास सुलाकर हॉस्पिटल पहुंच गए। दीदी का ऑपरेशन चल रहा था। हम सब ईश्वर से उनकी कुशलता की कामना कर रहे थे। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर ने बताया लड़की हुई है और सकुशल है, पर दीदी की हालत बहुत क्रिटिकल थी। जीजाजी डॉक्टर का पर्चा तो दवा लेने गए थे। तभी मैंने फ़ोन पर माँ को सब बता दिया। रोने लगी। माँ और पापा उसी समय हमारे पास आने के लिए चल दिए। जीजाजी जब तक दवा लाते, दीदी की सांस उखड़ गई और डॉक्टर के आने से पहले ही दीदी हमें छोड़कर चली गई। जीजाजी की हालत देखी नहीं जा रही थी। बेचारे सिर पकड़े गुमसुम हो गए।
मेरा भी रोकर बुरा हाल हो गया। जीजाजी को भी संभालना था। जैसे तैसे सुबह हुई, माँ पापा भी आ गए। हम सब एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे। बेचारी नन्ही गुड़िया की किसी की सुध नहीं थी। तभी नर्स ने गुड़िया लाकर माँ की गोद में रख दी। जीजाजी उसका मुंह भी नहीं देखना चाह रहे थे। तब मैंने ही गुड़िया को अपनी गोद में लेकर सुला दिया। दीदी का अंतिम संस्कार कर हम गुड़िया को लेकर घर आ गए। अब दीदी की ननद भी 13वीं के बाद अपने घर चली गई और सबसे बड़ी समस्या मुन्ना और गुड़िया की थी। उनकी परवरिश कैसे और कौन करे? दीदी के परिवार में भी उनकी बहन ही थी जो स्वयं बुजुर्ग थी और उनका एक ही बेटा था जो उनके परिवार के साथ अमेरिका में सेटल था। मैं भी कब तक वहाँ रुकती? मुझे भी वापस माँ बाप के पास जाना था। आखिर में तय हुआ कि मुन्ना और गुड़िया हमारे ही साथ जाएंगे। हम सब बच्चों को लेकर आ गए। गुड़िया अब 6 महीने की हो गई थी। बच्चों की वजह से मेरी पढ़ाई भी छूट गई क्योंकि माँ अकेले घर और दोनों बच्चों को नहीं संभाल सकती थी। जीजाजी भी बीच बीच में चक्कर लगा लेते थे पर वे भी 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते थे। धीरे धीरे गुड़िया को भी वे प्यार करने लगे थे। जीजाजी पर दूसरी शादी के लिए उनकी बहन और साथियों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया पर वे बच्चे को किसी भी कीमत पर ऐसे हाथों में नहीं सौंप सकते थे जो उनको अपने बच्चे के समान प्यार न करे। इस कारण जीजाजी यही सब सोचकर बीमार भी रहने लगे। इस समस्या का कोई हल नहीं था। हमारे माँ बाप परेशान थे। एक दिन अचानक हमारे दूर के रिश्ते की बुआ आई। माँ ने उनको सारी बात बताई तो वो बोली, अरे इसका हल तो आपके ही पास है, आप अपनी छोटी की शादी दामाद से कर दो, सारी समस्या का अंत हो जाएगा। पर माँ बाप यह सुनकर चुप हो गए क्योंकि वे जानते थे कि मेरी अपेक्षाओं के बारे में। मैं हमेशा कहती थी कि मैं तो आर्मी के ऑफिसर से शादी करूंगी क्योंकि मुझे उनकी डिसिप्लिन लाइफ बहुत पसंद थी। अब बुआ तो वापस चली गई। माँ बाप मन ही मन सोचते रहे। इन सब बातों से सब अनजान मैं बच्चों में के साथ लगी रहती थी। दोनों बच्चे भी मेरे सिवाय किसी के साथ नहीं सोते थे और ना ही किसी के हाथ से खाना खाते थे। एक दिन माँ ने मुझसे पूछा, क्या मैं इस बच्चे की माँ बन जीवन बिताना चाहूंगी? ये सुनकर पहले तो मैं हक्की बक्की रह गई पर जब माँ ने मुझसे अपना दर्द बांटा और पापा की चिंता के बारे में बताया तब मेरे भी पास बच्चों की खातिर के सिवाय हामी भरने के कोई चारा नहीं था। अब सवाल था जीजाजी को मनाने का। पहले तो वे इनकार करते रहे पर अंत में बच्चों के कारण वे भी मान गए। इस प्रकार अत्यंत सादगी से बस घर के ही लोगों के समक्ष में जीजाजी की पत्नी बनकर दीदी के घर आ गई। अब मुन्ना 10वीं क्लास में, गुड़िया 7वीं में है। बच्चे मुझे ही अपनी माँ समझते हैं। मैंने भी शादी के बाद अपनी संतान के बारे में कभी नहीं सोचा। जीजाजी भी अरे मेरे पति का भी व्यवहार मेरे साथ बहुत मैत्रीपूर्ण और प्यारा है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। पर आज भी कभी कभी एक हुक सी उठती है मन में कि दीदी ने अपने जाने के बाद भी मुझे जीवन भर के लिए अपनी उतरन ही दे दी।